हेलो दोस्तों, एमआरजी परिवार में आपका स्वागत है। आज की क्लास दोस्तों एकदम खास होने वाली, क्योंकि दोस्तों आज बेहतरीन चैप्टर रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं और इससे एग्जाम में 5 और 6 या ज़्यादा भी कह सकते हैं सवाल आता ही आता है। डायरेक्ट आज आपको जो सवाल बताएंगे एग्जाम में उस पैटर्न पर आधारित सवाल देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है AMERICA अमेरिका को 2457-162 लिखा जाता है। INDIA इंडिया को 1981-2 लिखा जाता है। तो कनाडा को क्या लिखा जाएगा? CANADA कनाडा को क्या लिखा जाएगा? चलिए देखते हैं इसमें क्या रूल लागू हो रहा है। अमेरिका AMERICA अमेरिका, इसको जो कोड जो दोस्तों अमेरिका का 2457-162 क्लियर है। इंडिया INDIA इंडिया का जो कोड है 1981-2। तो कनाडा से हमसे पूछ रहा था CANADA कनाडा का कोड क्या होगा? क्लियर है। तो ये जो सवाल है दोस्तों इसका एक बेहतरीन अप्रोच है दोस्तों। इस सवाल का इस पैटर्न का सवाल दोस्तों आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो चलिए कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। ये जो सवाल दोस्तों आप आसानी से विद इन सेकेंड बना सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, आपको खोज कर उत्तर देना है, खोज कर उत्तर देना है। तो चलिए कैसे बनता है वो देख लेते हैं। तो क्या है कनाडा, पहले सी, तो देखते हैं इसमें सी कहाँ है। सी यहाँ देख सकते हैं अमेरिका का लास्ट में दूसरा है, तो यहाँ इसका कोड लास्ट दूसरा क्या है? 6 है। तो सी का कोड क्या हो गया? 6। उसके बाद ए देख सकते हैं इंडिया में लास्ट से पहला है, तो यहाँ लास्ट पहला क्या है? दूसरा 2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2। क्लियर है। उसके बाद एन देख लेते हैं कहाँ है। एन यहाँ पर दूसरा नंबर में, इंडिया में दूसरा नंबर, दूसरा में यहाँ कोड में क्या है? 9 है, तो क्या हो जाएगा? 9। फिर ए का क्या कोड क्या है? ए लास्ट में है, तो यहाँ इसका क्या है? 2 है। क्लियर है। उसके बाद डी का कोड क्या है देख लेते हैं। IND तीसरा नंबर में, तीसरा में क्या है? 8, क्या हो जाएगा? 8। क्लियर है। उसके बाद ए क्या है? ए, और ए का कोड क्या है? 2। तो कनाडा कोड क्या हो गया? 629282। क्लियर है दोस्तों, 629282 कनाडा कोड 629282। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्लियर है दोस्तों, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। कोई दिक्कत इस सवाल में? अगर कोई प्रकार की दिक्कत हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इससे भी दोस्तों खास होने वाला है। आप इस तरह का शानदार अप्रोच अगला जो सवाल है दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग एकदम खास सवाल है, वो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए वो सवाल देखते हैं क्या होने वाला है। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों वो एकदम खास प्रश्न है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। प्रश्न है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कितने BCN इस प्रकार अवस्थित हैं कि C मध्य में है और B और N उसके किसी और है, B और N उसके किसी और है। तो चलिए कैसे बनेगा वो देख लेते हैं इसका बेहतरीन सॉल्यूशन। क्या है? BCMX, ये दोस्तों पहले लिख लेते हैं, बनाने में आसानी होगा। BCMX NCX NBX NCB YBCX NBL NABU NMZCB। क्लियर है दोस्तों, लिख लिए। तो चलिए देखते हैं क्या कि BCN जो है, BCN इस प्रकार अवस्थित है कि C मध्य में हो BN के, C मध्य में हो BN के। तो चलिए देखते हैं कहाँ मध्य में है BN के। चलिए यहाँ C है लेकिन B और N तो यहाँ है नहीं, तो ये नहीं होगा। आगे देखते हैं NCX यहाँ B है, N है, लेकिन बीच में C नहीं है, ये भी नहीं होगा। NCB यहाँ भी देख सकते हैं दोस्तों, N और B के बीच में क्या है? C है।
एन और बी के बीच में क्या है, सी है, तो एक यहाँ से हो गया। उसके बाद एन और सी के बीच में बी है, एक यहाँ से हो गया। क्लियर है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, एन बी एल, यहां भी नहीं है। एन ए बी, यहां भी बीच में सी नहीं है। एन एम जेड सी बी, यहां भी नहीं। तो दोस्तों इसमें जो है बी और एन, उसके मध्य सी, कितने अक्षर है, 2। कितने हैं, 2। क्लियर है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2। सही उत्तर क्या होगा, 2। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन कौन सा सही है, बी। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कैसे बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कितनी बार पी इस प्रकार उपस्थित है कि पी के बाद एनओ आता है। पी के बाद क्या आता है, एनओ। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। पहले इसका कोड देख लेते हैं हम। क्या दिया हुआ, ए एन एन पी, क्या दिया हुआ है, ए एन पी एन क्यू पी एन ओ एस पी टी ओ जेड पी एन ओ वाई एम पी एन ओ। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इसमें पी के बाद एन ओ कहाँ कहाँ आता है। पी के बाद एन ओ कहाँ आता है, तो यहाँ देखिए पी है, पी के बाद एन ओ क्या है, पी के बाद एन ओ एक आ रहा है। यहाँ भी देख सकते हैं पी के बाद एन ओ है, एक एक 2। क्लियर है। पी के बाद से बीच में टी आ गया, ओ है, लेकिन यहाँ एन नहीं है। क्लियर है। पी एन ओ यहाँ भी एक है, एक यहाँ है दोस्तों। अब पी एन ओ एक यहाँ है। टोटल कितना है, 1 2 3 4, कितने हैं, 4। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या है, 4। और ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी। क्लियर है दोस्तों। ये सवाल कैसा लग रहा है कमेंट में अवश्य बताएं, और इस तरह का बेहतरीन सवाल सीखने के लिए एमआरजी परिवार को सब्सक्राइब जरूर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिए गए 4 समूहों में से उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह के समान है। दिए गए समूह के समान है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं क्या होगा। तो क्या दिया गया दोस्तों, 6 12 18 दिया गया। 6 12 18 देख लेते हैं इसमें क्या रूल लागू हो रहा है, उसी पर आधारित इसका 4 ऑप्शन में से कोई एक उत्तर होगा। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं क्या रूल लागू हो रहा है। 6 12 कितना था, 18 था। तो देखते हैं 6 गुना 2 क्या हो रहा है, 6 गुना 2 12, और 6 गुना 2 12, 6 गुना 3 छतरी 18, 6 दूना 12 छतरी 18। क्या दोस्तों समझ में आ रहा है, 6 दूना 12 छतरी 18, ऐसे रूल लागू हो रहा है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, 6 दूनी 12 छतरी 18 लागू नहीं हो रहा है। 30 यहाँ 36 है, 30 प्लस 4 है, प्लस 4 है, यहाँ भी रूल लागू नहीं हो रहा है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 4 तिया 12, यहाँ भी रूल लागू नहीं हो रहा है। 12 दूनी 24, अब 12 दूनी 24 12 तिया 36, यहाँ दोस्तों रूल लागू हो रहा है। 12 गुना 2 24 और 12 तिया गुना 3 36, यहाँ रूल लागू हो रहा है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है दोस्तों। सही उत्तर ऑप्शन डी। कोई प्रकार की दिक्कत दोस्तों सवाल अपने आप में दोस्तों खास सवाल है, क्योंकि डायरेक्ट आपको यह सवाल एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नीचे दिए गए 4 समूहों में से उस समूह को ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए 4 समूहों में से उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह के समान है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न में क्या रूल लागू हो रहा है वो देख लेते हैं। तो क्या दिया, किसके समान कह रहा था और क्या दिया गया है, 23 30 37। क्या दिया गया है, 23 30 37, और इसी के समान होना चाहिए। तो देखते हैं इसमें क्या रूल लागू हो रहा है। 23 प्लस 7 क्या हो रहा है, 30, 30 प्लस 7 क्या हो रहा है, 37। क्लियर है, 7 7 प्लस हो रहा है। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। 12 7 कितना हो रहा है, 12 7 होता है 19, और 19 7 होता है कितना, 26। कितना होता है, 26, लेकिन यहाँ 26 नहीं, तो ऑप्शन ये गलत है। चलिए ऑप्शन बी देख लेते हैं। 6 प्लस 7 कितना होता है, 13, और 13 प्लस 7 क्या होता है, 20। कितना हो जाता है, 13 प्लस 7 20। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका
सही उत्तर। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्लास में दोस्तों बने रहिए, क्योंकि इससे भी शानदार प्रश्न आगे है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न वीवीआई देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में लिखें। लिखिए। चलिए क्लियर है दोस्तों सवाल? तो देखते हैं ये सवाल कैसे बनेगा, क्या इसमें रूल है। दोस्तों आपको इसका शानदार मेथड बताएंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। इसको जो दोस्तों बनाने के लिए आपको शब्द अंग्रेजी शब्दकोश के नजदीकी देखना है। क्या देखना है? नजदीकी। नजदीकी कौन सा अक्षर सबसे नजदीक में है वो उसका सही उत्तर होता है, उस तरह हम इसको चूज करेंगे। तो देखते हैं कैसे बनेगा। ऑप्शन पहला देखते हैं, बी ओ आ रहा है, ठीक। दूसरा में देखते हैं बी ओ आ रहा है, तीसरा में भी बी ओ, चौथा में भी बी ओ। उसके बाद यू 21 है, उसके बाद एन 14, 21 से तो नजदीकी एन है। ऑप्शन तीसरा देखते हैं, इसमें भी एन है, और यहाँ क्या है? ए है। सबसे नजदीक कौन है? ए है। क्लियर है दोस्तों? ए है, सबसे नजदीक ए है, और ये सब में ए नहीं था, तो बी ओ उसके नजदीक क्या है? ए। इस सब में क्या आ रहा था? एन 14 आ रहा था, ए 21 में, ए 21 में कौन सा ऑप्शन पहले होगा? 4, और 4 यहाँ लिख लेंगे दोस्तों। क्या लिख लेंगे? 4। और अब इसको काउंट नहीं करेंगे, इसमें कट्टी लगा देंगे। तो चलिए अब तीनों ऑप्शन देखते हैं। बी ओ यू, बी ओ एन, यू से नजदीक है एन, बी ओ एन नजदीक है, यहाँ तक तो दोनों मिल रहा है। उसके बाद सी 3 में आ जाता है, और यू 21 ज्यादा जाता है नजदीकी से दोस्तों। ये ऑप्शन 3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? 3। अब ई ऑप्शन को भी चेक नहीं करेंगे, दोनों ऑप्शन के देख लेते हैं। बी ओ यू, बी ओ एन, यू 21 हो जाता है, ओ के बाद नजदीकी जो है यू बहुत दूर हो जाता है, और ओ के नजदीकी क्या है? एन है, नजदीक बहुत पड़ रहा है। एन 14 में, ओ 15 में, नजदीक यहाँ, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2। ऑप्शन 2, यहाँ क्या हो जाएगा? 2। ये भी हम नहीं लेंगे, और लास्ट एक तो बचा ही, एक पर क्या हो जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर 1। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। क्लियर है? कोई प्रकार की दिक्कत दोस्तों? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट वीवीआई प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसका उत्तर आप दोस्तों कमेंट में देने की कोशिश जरूर कीजिए। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। तो चलिए देख लेते हैं चारों ऑप्शन कैसे दोस्तों ये प्रश्न होगा। तो ये जो प्रश्न है दोस्तों सेम पाछे की तरह ही बनाना है। इसमें भी क्या करना है? नजदीकी देखना है। नजदीकी, नजदीकी जो सबसे नजदीक अक्षर होगा वह देखना है इसमें। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। आई एम, उसके बाद आई एम यहाँ भी है, आई एम यहाँ भी, पी पी पी, आई एम पी यहाँ तक है, ओ, और उसके बाद यहाँ देखिए ए नजदीकी आ रहा है, और यहाँ देखिए पी के बाद क्या? आर, एक से ज्यादा दूर है। यहाँ भी पी के बाद क्या है? ओ आर, दूर है। आई एम पी आर यहाँ तक दूर है, लेकिन सबसे नजदीक कहाँ आ रहा है? आई एम पी ए, ये नजदीकी है। तो 1 नंबर में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। इस ऑप्शन को अब चेक नहीं करना। चलिए तीनों ऑप्शन देखते हैं। आई एम पी ओ आर, आई एम पी, आई एम पी, आई एम पी, आई एम पी। क्लियर है? ओ 15 होता है, आर 18 होता है, फिर यहाँ आर 18 होता है। ये दोनों से नजदीकी कौन है? ओ। तो दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अब इसको चेक नहीं करना, अब ये दोनों को चेक करना। आई एम पी आर, दोनों इसमें भी मिल रहा है, आई एम पी आर इसमें भी है। उसके बाद ओ यहाँ भी है। उसके बाद भी 22 और भी 22। क्लियर है? आई नो और ई 5, इस आई से नजदीक क्या है? ई है। तो तीसरा में कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, और ये होगा लास्ट में चौथा। क्लियर है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहले 2 हो जाएगा, क्या पहला एक यहाँ है, ऑप्शन 2। उसके बाद क्या हो जाएगा? 1, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद तीसरा में क्या है? 4, और लास्ट में क्या है? 3। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3, 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों टाइप बाय टाइप सवाल पढ़ रहे हैं, एक टाइप से 1-2 प्रश्न मात्र देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, गौर से
इस सवाल को बनाइएगा दोस्तों। प्रश्न है दोस्तों, दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों के प्रयोग करके बनाया जा सकता है। अक्षर का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, जो दिया है दोस्तों उसी में से अक्षर का प्रयोग करके जो बनाया गया ऑप्शन है वो देखना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या कैसे बनेगा। कौन सी दिया हुआ है दोस्तों वो लिख लेते हैं पहले। क्या दिया हुआ है? COMPANIONSHIP, क्लियर है? COMPANIONSHIP। तो चलिए देखते हैं इसमें से OPI दोस्तों कोई भी अक्षर अगर डबल दिया है तब डबल देखना, सिंगल है तो सिंगल है देखना, नहीं तो ऑप्शन हो गलत हो। ओपी मिल रहा है दोस्तों, ओ भी है पी भी है, क्लियर है? आई एन भी मिल रहा है, क्लियर है? ओ एन यहाँ भी है, तो ओ दो है यहाँ और यहाँ भी ऑप्शन में भी दो है, क्लियर है? एन दो है, एन एक और यहाँ दो, क्लियर है? आई दो है, आई एक और दो मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। दूसरा भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्या ये भी सही है? क्या एन ए क्लियर है? टी कहीं नहीं है तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ओ पी ई कहीं नहीं है, ऑप्शन गलत हो गया। ओ पी आई यू कहीं है नहीं है तो ऑप्शन गलत हो गया। इसका सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन ए, क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कैसे बनेगा। प्रश्न है दोस्तों, दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों को प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। क्या कराया जा सकता है दोस्तों? नहीं बना जाए। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। PUNISHMENT पनिशमेंट, यह जो है अक्षर का प्रयोग करके नहीं ऑप्शन बनना चाहिए, वो ऑप्शन सही होगा। अगर बन रहा है ऑप्शन गलत है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। PUSH मिल रहा है दोस्तों, यह गलत उत्तर होगा, सही उत्तर नहीं होगा, ये अक्षर से प्रयोग नहीं होना चाहिए इसमें। NAME एम मिल रहा है लेकिन ई नहीं है, तो दोस्तों इसमें प्रॉपर नहीं मिल रहा है। दूसरा देख लेते हैं, MENT ऑप्शन ही मिल रहा है दोस्तों, ये गलत है। PEST ई भी मिल रहा है दोस्तों, ये ऑप्शन गलत है। लेकिन NAME क्या? NAME एन तो मिल रहा है लेकिन बाकी ऑप्शन ए नहीं है, इसमें ए नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या आ जाएगा? सही उत्तर है दोस्तों, क्लियर है दोस्तों? चलिए दोस्तों आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के जो क्लास होगा दोस्तों एकदम शानदार क्वेश्चन के ऊपर होगा। आज का दोस्तों क्लास कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं, एवं इस तरह का रीजनिंग क्लास देखने के लिए हमारे परिवार को सब्सक्राइब जरूर। धन्यवाद।